भ्रष्टाचार और बेईमानी, अरे भ्रष्टाचार और बेईमानी की ऐसी ये सरकार है, भ्रष्टाचार और बेईमानी की ऐसी ये सरकार है। अरे उत्तराखंड के हाल बिगाड़े, देवभूमि के हाल बिगाड़े, अरे वीरभूमि के हाल बिगाड़े, अपने हाल सुधारे हैं, वीरभूमि के हाल बिगाड़े, अपने हाल सुधारे हैं। अरे जाति धर्म के नाम पर, अरे जाति धर्म के नाम पर जब तक वोट तू पाएगा, जो चाहेगा पाएगा, जो सोएगा खाएगा, जो चाहेगा पाएगा, जो सोएगा बचाएगा, समस्त जनता को हम सभी प्रणाम करते हैं। राम रहीम जीसस खुदा को याद करते हैं। पुनर्बख्शा है उन्होंने हमें, माँ बाप ने जीवन दिया, कर नमन उनको हम नाटक का आगाज करते हैं। कुछ समझाएंगे, कुछ बताएंगे, ये नाटक तुम्हें दिखाएंगे, ये नाटक तुम्हें हंसाएगा, ये नाटक तुम्हें रुलाएगा, ये नाटक तुम्हें सिखाएगा, जीने की राह दिखाएगा। एक हमें आपकी लड़ाई मार गई, दूसरी ये यार की जुदाई मार गई, तीसरी हमेशा की तन्हाई मार गई, और चौथी ये खुदा की खुदाई मार गई। महंगाई मार गई, महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। इनको तो महंगाई मार गई, लेकिन मुझे तो मेरी घरवाली मार गई। क्या करूं, आजकल कोई काम ही नहीं होता है। पंडित हूँ मैं और मेरा नाम है पंडित पहाड़ी घर जोड़े। देखा, इनको भी मेरा नाम पता है, पंडित पहाड़ी घर जोड़े। मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों के रिश्ते मैंने ही करवाए होंगे, इसीलिए तो आपके रिश्ते टिके हुए हैं। लेकिन क्या करूं, आजकल कोई आता ही नहीं है बच्चों की टिप्पणी लेके, पता नहीं क्या होगा। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। अरे अरे पंडित जी प्रणाम। अरे प्रणाम प्रणाम। खूब ठीक ठाक। हम तो खूब ठाक, तुम बता। हम भी ठीक ठाक। पंडित जी मैं ना बहुत दूर बैठे आया हूँ, मैं कुमाऊं बैठे आया हूँ ना। अच्छा, आपको तो पता ही है, मेरा एक लड़का है, उसने ना अभी MBA करा है, तो मैं सोच रही थी जरा उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की मिल जाती तो मैं सेटल कराती थी।
अरे बिल्कुल, हमारे रिश्ते बिल्कुल भी टूटते नहीं है। मैंने बहुत सुना है, इसलिए तो मैं इतनी दूर से यहाँ रिश्ता लेके आई हूँ। देखो पंडित जी, ऐसा कुछ नहीं है पहाड़ी गढ़वाली सब चलेगा। हम लोग तो मॉडर्न सोच के, आजकल तो सब मॉडर्न हो चुके हैं। अरे कैसे नहीं सोचेंगे आप? मॉडर्न क्या हुआ? अरे हमें अपनी बच्चों की शादी अपनी संस्कृति के हिसाब से करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए? बिल्कुल करानी चाहिए पंडित जी, आजकल तो सब चलता है। अरे ऐसे कैसे चलेगा? इसीलिए तो रिश्ते बिगड़ रहे हैं, इतने सारे डाइवोर्स इसी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि संस्कृति के हिसाब से नहीं चल रहे हैं लोग। चलिए पंडित जी, अपने हिसाब से देखना, पर लड़की सुंदर और सुशील होनी चाहिए। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, राम मैं राम। ठीक है, राम राम। देखा, तो आप लोगों के अगर अपनी बेटी की शादी करवानी हो, बेटे की शादी करवानी है, तो पंडित घर जोड़े से ही बात करना, ठीक है? अरे नमस्कार। अरे भाई साहब सुनो तो, आपने तो बताया था कल लड़के के लिए वो कुंडली लेके आना, आप ला गया तो बात ही नहीं कर रहे। अरे नमस्कार, क्या बात हो गई पंडित जी? क्यों, वो कौन जा रहा था वो? अरे वो रमेश था ना, हाँ? उसने कल मुझे बोला था कि वो अपनी बेटी की शादी करवानी तो कुंडली लेके आना, तो मैं अरे कुंडली लेके पंडित जी, आया। अब आपका जो ये काम है ना, ये बिल्कुल खत्म होने वाला है। अब कोई आपसे रिश्ते नहीं कराने वाला। अरे क्यों नहीं करवाना भाई, हम तो पंडित हैं। पंडित तो हो, लेकिन पंडित जी आपकी लड़की कहाँ है? अरे मेरी लड़की तो देहरादून में अच्छे कॉलेज में पढ़ रही है, और पता है मैंने अपनी घर की जमीनें बेच दी, लेकिन बच्ची को अच्छी शिक्षा दूंगा मैं। वो तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको पता है कि आपकी लड़की देहरादून में क्या कर रही है? क्या कर रही है? पढ़ाई कर रही है, और क्या करेगी? आपकी लड़की देहरादून में किसी लड़के के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है। लिविंग? ये क्या हुआ? अरे भाई, इतने मासूम जनता है हमारे उत्तराखंड की, तभी तो लोग आके बेवकूफ बना के चले जाते हैं। पंडित जी, आपने पंडिताई तो बहुत करी है, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है, लिविंग रिलेशनशिप के बारे में आपने कुछ भी नहीं जाना। भाई लिविंग रिलेशनशिप जो चला है ना, इसका मतलब ये है कि कोई भी 18 साल का लड़का या लड़की अगर 18 साल के हैं, तो वो कहीं पे भी किसी के साथ भी सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन कराएं और रह सकते हैं। ये अनुमति हमारी सरकार ने दी है। बताओ, वो सरकार, राम वही वो सरकार जो राम का नाम जपती है, वो सरकार जो हिंदू सरकार है। इस तरह बनेगा हिंदू राष्ट्र कि हिंदू राष्ट्र में हम अपने बच्चों को खुद ही छूट दे दें कि जाओ बच्चों रजिस्ट्रेशन कराओ और बिना शादी ब्याह के एक घर में रह सकते हो जब तक तुम्हारा दिल चाहे, और जब दिल चाहे तो तुम एक दूसरे के छोड़ सकते हो। ये कौन सी संस्कृति है? हमारे उत्तराखंड को बदनाम कर दिया है इस जो ये नियम ने। ऐसा नियम चलाया है, आप ही की सरकार है। आप तो बड़ा गए थे वोट लगाने, अब बताओ आप क्या करोगे? जनता तो मुंह तक नहीं खोल रही है ऐसे उस पे। वैसे तो लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, हम राम जी के नक्शे कदम पे चलेंगे। राम जी के भक्त क्या ऐसे काम करते हैं? हमें क्या मालूम था? क्या बातें चल रही है? तुम सारा दिन बस बातें बनाते रहना। तुम्हें वहाँ मुंडन भी नहीं जाना था पूजा के लिए, और शादी के रिश्ते भी नहीं आ रहे हैं आजकल। सारा दिन बस बातें बनाते रहते हो। पैसा कहाँ से लाओगे? छोटी की फीस भी तो देनी है। अरे वही छोटी के बारे में तो बता रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं? बता मैं ये रही हूँ कि आपकी लड़की जो है लिविंग रिलेशनशिप में पता नहीं किस जाति धर्म के लड़के के साथ रह रही है। हाय राम, ये लिविंग क्या होता है? लिविंग रिलेशनशिप ये होता है कि सरकार ने कहा है कि कोई भी लड़का लड़की अगर 18 वर्ष के हो जाते हैं तो अपनी मर्जी के लड़के लड़की के साथ किसी एक ही घर में रह सकते हैं जब तक उनका दिल चाहे। अरे भाई, ऐसे कैसे रह सकते हैं? चलो हम पुलिस में जाकर रिपोर्ट करें। अरे तो पुलिस और सरकार क्या करेगी जब सरकार ही रजिस्ट्रेशन दे रही है, लगा रही है कि जाओ और रहो। अरे हम अपने बच्चों को रोकते हैं, सरकार में जो लोग बैठे हैं क्या वो अपने बच्चों को नहीं रोकते कि आप गलत काम मत करो? और हम अपने बच्चों को कह रहे हैं कि जाओ, तुम जाओ और रजिस्ट्रेशन कराओ और ऐसे नियमों का पालन करो। मैं तो घोर निंदा करती हूँ ऐसे नियम की, और घोर निंदा करती हूँ ऐसी सरकार की जो हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। हमारा धर्म ये नहीं कहता कि बिना शादी के एक ही घर में रहो। अरे हम मॉडर्न हो रहे हैं, लेकिन हम अपने ये जो विदेशी कल्चर को यहाँ नहीं लागू होने देंगे, और हम बहिष्कार करते हैं ऐसी सरकार का। हे भगवान, ये पंडित है ना, ये पंडित। किसी ने बोला था लड़की को बाहर बड़े शहर में बेचते हैं पढ़ने के लिए। मैंने बोला था लड़की है घर में रखते हैं, शादी कराते हैं। गाँव वाले भी बोल रहे थे कि बाहर पढ़ने मत भेजो। हाय भाई, हमारी तो नाक ही कटा दी। भाई ये पंडित जैसा भी है, गाँव में समाज में जितनी भी इज्जत है मेरी इसी की वजह से तो है। हमारी लड़की ने तो हमारी नाक ही कटा दी भाई। अब मैं अपने समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी? हमें तो जीने का कोई अधिकार नहीं। मैं गंगा में डूब के मर जाऊंगी, मैं पहाड़ से कूद। भाग्यवान, रुको, अरे रुको। रमेश, तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? तुम्हें पता है ना मेरे बाप पापा मुझे छोड़ के चला गया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। रमेश प्लीज, तुमने मुझसे प्यार के वादे किए थे, लिविंग में रहने से पहले बोला था तुम मुझसे शादी करोगे। वादे होते तोड़ने के लिए, और तुझसे मैंने कोई शादी कर रखी थी हमारी। तुम जानते हो ना मैं संस्कारी घर की लड़की हूँ, फिर भी तुम ऐसा करोगे मेरे साथ? संस्कारी घर की लड़की, और तुम मेरे साथ लिविंग
रिलेशनशिप में रहने वाली लड़की और संस्कारी अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते ना। मैं ऐसा तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। हमारे लीगल एग्रीमेंट में लिखा है कि हम दोनों जब चाहे जिसे जहाँ भी छोड़ सकते हैं, समझे? रमेश प्लीज मुझे अपना शकल मत दिखाना। मम्मी पापा आप लोग मुझे छोड़ के चले गए। इस झूठे रिश्ते के चक्कर में, इस झूठे लड़के के चक्कर में मैंने अपने माँ बाप से झूठ बोला। हमारे माँ बाप हमारे पीछे इतनी मेहनत करते, हमारे लिए कमाते, मेहनत करके खून पसीना एक करके हमारे लिए कमाते हैं। हम आप पढ़ाने के लिए बाहर भेजते, हम ऐसे लड़कों के चक्कर में अपने माँ बाप से झूठ बोलते हैं। मैं जानती हूँ मेरी गलती थी, मैं जानती हूँ मैं नादान थी, मुझे नहीं पता था ऐसा होता है। लेकिन मेरी सरकार से एक ही सवाल है, आप तो जानते थे कि ऐसा होता है, आपको तो दुनियादारी का पता था, आपको तो समाज चलाना है, फिर ऐसे नियम क्यों लाए जिससे हमें अपने माँ बाप से झूठ बोलना पड़े? सच कहा इस लड़की ने, ये नादान है, ये बच्ची है। और कोई भी माँ बाप, चाहे उसके बच्चे 18 के हो, चाहे 20 के हो, चाहे 25 के हो, चाहे 30 के हो, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे बिना शादी के एक ही घर में किसी भी लड़के या लड़की के साथ रह सके। इसीलिए कहते हैं कि ये जो नियम कानून यहाँ लागू किया गया है, इसको हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए अंधकार है। उनका भविष्य जो है गर्त में चला जाएगा अगर ये नियम हम ऐसे ही चलने देंगे। लेकिन हमें उसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी कि ये लिविंग रिलेशनशिप यहाँ नहीं चलने देंगे, क्योंकि ये उत्तराखंड है, ये देवभूमि है, यहाँ वीर भूमि है। लेकिन यहाँ के बच्चों को हम ऐसे बर्बाद नहीं होने देंगे। उसके लिए हमें एक होना पड़ेगा और एक होके एक ही आवाज उठानी पड़ेगी कि जागो रे माइक की लंबी